फिर पूरे जहाज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हुआ। दूसरे ऑफिसर को कुछ अजीब दिखा। दूर समंदर में एक मछली पकड़ने वाली नाव तैर रही थी, लेकिन वो नाव बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई भूतिया जहाज हो। जब दोनों हैरान थे तभी एक अजीब नजारा सामने आया। एक बहुत बड़ी अनजान चीज समंदर से बाहर निकली। वो तेज रफ्तार से जहाज की तरफ आ रही थी। फौरन पूरा समंदर उफान पर आ गया। उस चीज के टकराने से उठी विशाल लहरें लगभग पूरे जहाज को पलटने वाली थी। अनजान चीज गायब होने के बाद समंदर फिर शांत हो गया। इस घटना ने सीधे अमेरिकी प्रेसिडेंट को चौंका दिया। उन्होंने ब्लू बुक टीम को फौरन जांच के आदेश दिए और जांच की रिपोर्ट सिर्फ उन्हें ही दी जानी थी। ये मामला पूरे नॉर्थ अटलांटिक की सिचुएशन से जुड़ा था। नेवी जनरल को शक था कि ये सोवियत रूस का काम है। उन्होंने पूरी नाटो फ्लीट को घटनास्थल पर भेज दिया था। अगर जांच में वजह साफ नहीं हुई तो ये जरूर दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण बनेगा। इस बार कुछ अलग था। राज को इस घटना से बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला है। राहुल ने भी अपना सोल्जर टैग वही छोड़ दिया क्योंकि उसे ये पहनना अशुभ लग रहा था। दोनों को जल्द ही वॉरशिप पर पहुंचा दिया गया। नेवी के टॉप जनरल ने उनका स्वागत किया। जनरल ने गवाहों के बयान तैयार रखे थे, लेकिन बातों से अभी भी सोवियत पर शक झलक रहा था। सचमुच एक युद्ध छेड़ सकता था। दोनों मामले को हल्के में नहीं ले सकते थे। फौरन सभी गवाहों को बुलाया गया, लेकिन जब राज ने पूछा कि उस रात क्या देखा था तो लगभग सभी ने कहा कि वे मौके पर थे, लेकिन उन्होंने कोई अनजान चीज नहीं देखी थी। मामला और भी अजीब होता जा रहा था। लगता है सबको चुप रहने का हुक्म मिला था। राहुल को लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है और जैसा सोचा था उन्हें एक नेवी ऑफिसर से कुछ पता चला, क्योंकि जिन सैनिकों ने पहले कहा था कि उन्होंने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है उन सबको कंफाइनमेंट सेल में बंद कर दिया गया था। बाद में दोनों ने कंफाइनमेंट सेल ढूंढा। वहाँ वही दो ऑफिसर थे जो वीडियो के शुरू में दिखे थे। राज ने बताया कि वे प्रेसिडेंट के आदेश पर जांच कर रहे हैं। तब जाकर दोनों ने बिना कुछ छिपाए राज खोला। पता चला कि उस रात उन्होंने डेक पर चालाकी दिखाई थी। उन्होंने कैमरे से उस मॉन्स्टर की तस्वीर ले ली थी। कैमरा शायद अब भी वही होगा। दोनों ने कैमरा ढूंढ लिया। फोटो डेवलप होने पर एक ट्रायंगुलर स्पेसशिप साफ नजर आया। ये यकीनन इंसानों का बनाया यान नहीं था, लेकिन इससे भी शायद जनरल मानने वाला नहीं था। वो अब भी उसी देश से बदला लेने पर अड़ा था। तभी अचानक ऑब्जर्वर ने सबको बताया कि कई अनजान चीजें पास आ रही है। इसके तुरंत बाद पूरे जहाज पर फिर से इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद सब नॉर्मल हो गया। समंदर पर वाकई वही मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। राज और राहुल फौरन जांच के लिए गए। नाव का डेक जैसे किसी चीज से पिघल गया था। केबिन की खिड़कियां भी वैसी ही थी, जिससे दोनों हैरान रह गए। वो ये था कि नाव पर एक मछुआरा अब भी जिंदा था। जब मछुआरे को पता चला कि वो नॉर्थ अटलांटिक में है तो वो दंग रह गया। ये नामुमकिन था। 2 घंटे पहले वे शंघाई के पास थे। उस समय वे समंदर में मछली पकड़ रहे थे। भी अचानक एक तेज रोशनी आई। उन्होंने एक ट्रायंगुलर स्पेसशिप देखा और उसके बाद उसका सारा क्रू गायब हो गया। इस समय तक जनरल किसी देश पर हमला करने का प्लान बना चुका था। राज ने चाहे जितना समझाया वो अपनी बात पर अड़ा रहा। जब वे गर्मा गर्म बहस कर रहे थे तभी जहाज पर अचानक किसी चीज की टक्कर हुई। समंदर में से एक नीली रोशनी नजर आ रही थी। इस समय रडार पर कई अनजान ऑब्जेक्ट्स दिखे। वे बहुत तेज रफ्तार से समंदर के नीचे चल रहे थे, लेकिन एक पल में वे अचानक गायब हो गए। राहुल सच जानने के लिए बेताब था। उसने डॉक्टर राज के मना करने के बावजूद सबमरीन लेकर नीचे जाने की जिद की। जब वो समंदर की गहराई में उतरा तो एक खूबसूरत अंडर वाटर दुनिया उसकी आंखों के सामने आई। राहुल ने फौरन कमांड शिप को कॉल किया और उन्हें अपने देखे हुए नजारे की रिपोर्ट दी, लेकिन बेवकूफ